और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सिरोही से मिल रही है, जहां पर दो ट्रकों में आमने सामने की टक्कर हुई है और हादसे के बाद दोनों ट्रकों में भीषण आग लग गई है। आग लगने से दोनों ट्रक जलकर खाक हो गए हैं। नेहरू नगर के सामने के हाईवे की यह घटना बताई जा रही है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। कोतवाली पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर तैनात है। फायर ब्रिगेड, दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं। और खबर यह है जो ज्यादा चिंताजनक है कि एक ट्रक के अंदर हो सकता है कोयला भरा हो। अब यह ज्वलनशील कोयला होने के कारण इस आग पर काबू पाना ज्यादा कठिन हो जाता है। इस वक्त की बड़ी खबर सिरोही से मिल रही है। तस्वीरें आप देख पाएंगे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ समाचार प्लस पर, जहां ये दो ट्रक आपस में टकराए और उसके बाद में चिंगारी भड़की और दोनों ही ट्रकों में आग लग गई। शरद टाक समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। शरद, क्या खबर है वहां से? क्या आग पर काबू पा लिया गया है? किसी तरह की जनहानि? जी राहुल, मैं बताऊं कि जो सिरोही का हाईवे है जो शिवगंज की तरफ जाता है, वहां नेहरू नगर के पास में एक भयंकर हादसा हुआ है, जहां दो ट्रक आमने सामने भिड़ंत हो गई और आग इतनी भयंकर लगी कि अभी सूचना मिल रही है कि एक आदमी के जिंदा जलने की सूचना है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो हालात है वहाँ उससे अंदाजा लग रहा है कि एक आदमी के अवशेष दिख रहे हैं और एक ट्रक में कोयला भरा था और एक दूसरे ट्रक में पाउडर था। टक्कर इतनी भयंकर थी कि देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास कर रही है। जी राहुल, यानी आग पर अभी शरद इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक काबू नहीं पाया जा सका है? जी राहुल, बिल्कुल अभी आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि एक ट्रक में कोयला था और कोयले की आग को बुझाना अभी काफी मशक्कत करना पड़ रहा है यहाँ अग्निशमन के कर्मचारियों को। जी बिल्कुल, जब ऐसी आग लगती है, जब कोई ज्वलनशील पदार्थ होता है शरद, तो फिर उस आग को बुझाने के लिए अलग से सब्सटेंसेस आते हैं, फोम होता है, उससे छिड़काव करना पड़ता है, तब जाकर के उसको रोका जा सकता है। नहीं तो ये तब तक जलती रहेगी जब तक वो कोयला उसके अंदर रहेगा। ये एक चिंताजनक बात है, क्योंकि फिर हाईवे भी ब्लॉक होता है। अभी क्या जो यातायात है वो उस इलाके में सुचारू है? क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, यातायात पूरी तरीके से बाधित है राहुल। आपने सही कहा है कि कोयले की आग होने की वजह से अभी काफी प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ेगी। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए और आग को बुझाने के तमाम वो प्रयास किए जा रहे हैं जो उन्हें करने चाहिए। लेकिन चिंता की बात ये है कि अभी फिलहाल एक व्यक्ति के अवशेष दिखने की सूचना मिली है, इसको भी पुलिस ने कंफर्म नहीं किया। अब दोनों ट्रकों में कितने लोग थे? अमूमन माना जाता है कि एक ट्रक में एक ड्राइवर एक खलासी होता है, तो इस प्रकार से 4 लोग होने चाहिए। लेकिन एक्सीडेंट के बाद जैसे ही कुछ ड्राइवर या खलासी गाड़ी से नीचे कूद गए या फिर वो अंदर है, इसकी अभी जानकारी नहीं मिली है। जी राहुल, बिल्कुल शरद, नजर बना रखें, आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। शरद टाक समाचार प्लस संवाददाता जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। इन तस्वीरों को मैं चाहूंगा एक बार आप देखें, कितनी विकराल ये आग है और ये दो गाड़ियां आपस में टकराई हैं। लेकिन जो शरद बता रहे, डराने वाली बात है कि एक मानव अवशेष, क्योंकि गाड़ी तो बुरी तरह से जल गई है, उन अवशेषों के होने की बात कही जा रही है। हालांकि इसकी कोई प्रशासनिक पुष्टि नहीं हुई है, कोई जानकारी अभी तक प्रशासन की ओर से साझा नहीं की गई है। लेकिन यह बताया जरूर जा रहा है कि इन ट्रकों के टकराने के बाद शायद किसी प्रकार की जनहानि हुई है। ईश्वर से कामना की जानी चाहिए कि ऐसा कुछ ना हो और जो बताया जा रहा है वो मात्र एक अफवाह हो। लेकिन फिलहाल इस आग को बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। कोयला होने के कारण आग बुझाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और मशक्कत जो दमकल कर्मी उनकी लगातार जारी है।